वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट में जो डिफरेंस है उसके हमें फीडबैक क्या होंगे, लिमिटेशंस क्या होंगी, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें हम एक्सटर्नल ऑडिट की, तो ये हमारे पास थर्ड पार्टी आउटसोर्स या स्पेशल अथॉरिटीज़ की तरफ से ऑडिट होगा। इसमें हमारे पास फ़ायदा क्या है? फ्रेश पेयर ऑफ आइज, ऐसे लोग होंगे जो कि हमारी कंपनी के इन हाउस लोग नहीं हैं। तो ऐसी चीज़ें जो रूटीन में हमारे लिए एक नॉर्मल कंडीशन थी, मिस हो सकती थी, उनके लिए वो चीज़ ट्रिगर कर सकते हैं, वो चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड हम बात करें मैं अब वाइडर एक्सपीरियंस। एक्सटर्नल एडिटर जो होगा वो किसी भी एक अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज़ में होगा। वो अगर ऑयल एंड गैस का ऑडिट कर रहा है तो मल्टीपल ऑयल एंड गैस कंपनीज का, इंडस्ट्रीज का उसने ऑडिट किया होगा, तो उसके वाइड एक्सपीरियंस से बेंचमार्किंग करते हुए वो अच्छी चीज़ें हमें रिकमेंड कर सकता है। रिकमेंडेशन ऑफन कैरी मोर वेट। उसने जो उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस था, जो उसका वाइड एक्सपीरियंस था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कहीं पे नॉन कंप्लाइंस कर रहे हैं, एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट है, तो उसकी रिकमेंडेशन हमारे इस कंपनी के सिस्टम को, प्रोसीजर को या कंप्लाइंस को काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो एक्सटर्नल जो पार्टीज आएंगी उनका ऑडिट टाइम कंज्यूमिंग होगा। उन्हें हमारे SOP देखने पड़ेंगे, वर्क प्रोसीजर देखने पड़ेंगे, साइट विजिट करने पड़ेंगे। मे नॉट अंडरस्टैंड द बिजनेस। अच्छा, हर इंडस्ट्री की या हर एरिया की कोई डायनामिक लिमिटेशंस होती हैं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं। तो वो लोग जो अपनी बेंचमार्क था, जिस कंपनी का वो विजिट करके आए, मे बी वो सिटी के अंदर थी, वहाँ की कंडीशन और एक रिमोट एरिया कंडीशन में डिफरेंस होगा, तो इस चीज़ का भी हमें लिमिटेशन हो सकती है। एक लिमिटेशन ये हो सकती है कि हमारा जो थर्ड पार्टी जो ऑडिट प्रोवाइडर है या थर्ड पार्टी जो इंस्पेक्शन टीम है, उसके अंदर हमारी कंपनी तो अप्रूव होगी, लेकिन उसके ऑडिटर अगर फुल एक्सपर्टीज़ के साथ या नॉलेज के साथ नहीं है तो वो हमारे ऑडिट में लिमिटेशन आएगा, उसका ऑडिट हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होगा। अब अगर हम बात करें इंटरनल ऑडिट्स की, जो हमारे इन हाउस जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो ऑडिटर्स होंगे, वो करते हैं। इंटरनल ऑडिटर की अगर हम फ़ायदे की बात करें तो सबसे पहले लेस एक्सपेंसिव, हमें कोई भी एक्सपर्टीज़ हायर नहीं करनी पड़ेगी, उनकी एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ अरेंज नहीं करनी पड़ेंगी, डॉक्यूमेंटेशन, तमाम चीज़ों के जो एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे ऑलरेडी इंटरनल इन हाउस बजट में होंगे। ऑडिटर ऑलरेडी नो द बिजनेस। अच्छा, हमारे बिजनेस में क्या काम चल रहा है, हमारा वर्क स्कोप क्या है, और हम इस वर्क स्कोप में, इस बिजनेस मॉडल में, इस फाइनेंशियल कंडीशन में क्या चीज़ अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास काम करने के लिए 4 फोर्कलिफ्ट चाहिए थे, हमारे पास काम करने के लिए अभी एक्चुअल में 3 फोर्कलिफ्ट अवेलेबल है, चौथा फोर्कलिफ्ट हमारा ब्रेक डाउन हो चुका है। एक्सटर्नल ऑडिटर बोलेगा कि आपके 4 वर्किंग होने चाहिए, 5वां फोर्कलिफ्ट आपका स्टैंड बाय होना चाहिए। लेकिन इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा कि आपके 4 जो फोर्कलिफ्ट हैं वो आपके वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए और उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान इंश्योर करना चाहिए ताकि ब्रेक डाउन के चांसेस कम हो सकें। तो ये जो चीज़ें होंगी, ये हमें इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर में फ़र्क हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस या लिमिटेशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास इम्प्रूव ऑनरशिप ऑफ द इश्यूज़ फाउंड। अगर हमें कंपनी में कहीं भी इश्यूज़ फाउंड होंगे, नॉन कंप्लायंस फाउंड होगी, तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए वो अपनी इनपुट देंगे ताकि हमारे कंपनी के तमाम जो स्टैंडर्ड है अचीव किए जा सकें, कंप्लायंस इंश्योर किए जा सकें। बिल्ड कॉम्पिटेंस इंटरनली, हमारे लोग जितने हमारे SOPs के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो हमारे कंप्लायंस इंश्योर करेंगे, जो हमारे ऑडिट करेंगे, वो एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, उसको इम्प्रूव करके हम इंटरनली कंप्लायंस को इंश्योर कर सकते हैं। बात करें अगर लिमिटेशंस की, तो ऑडिटर में नॉट नोटिस सर्टन इश्यूज़, कुछ चीज़ें हमारी रूटीन एक्टिविटी में आके इग्नोर हो सकती हैं। इंटरनल ऑडिटर हमारी ही कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी या इंडस्ट्री या बेंचमार्क की बेस्ट प्रैक्टिस है या जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स अपडेट हो रही हैं उनको उसका प्रॉपर नॉलेज या अवेयरनेस नहीं हो सकती। ऑडिटर में नॉट प्रोसेस ऑडिटिंग स्किल्स, वो हमारे इंटरनल ऑडिटर से सेम चीज़ का ऑडिट बार बार कर रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ जो स्किल्स हैं, कम्पिटेंसी लेवल है, अगर हमने उसकी ट्रेनिंग नहीं करवाई तो वो भी हमारे पास लिमिटेड होगा। ऑडिटर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। एट द एंड, जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, इंटरनल ऑडिटर हो, तो आपको सर्टन इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। कुछ भी नॉन कंप्लायंस आप डायरेक्ट अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आप कुछ भी ऐसा काम करते हो, रिपोर्ट करते हो, तो कंपनी में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। एट द एंड आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो, आप उस कंपनी से सैलरी ले रहे हो, तो तमाम चीज़ों को कंसल्ट करके किस तरह आपने मॉडिफाई करना है, क्या आपने रिप्रेजेंट करना है, ये फैक्टर भी हमारे पास इंटरनल ऑडिट में फेस किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिफरेंस था एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट का समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।